मेरे दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ गई। क्वेश्चंस का लेवल देख के हैरान रह गए हम सब लोग। और ये हैरान क्यों रह गए? क्योंकि यूट्यूब से लेके हर जगह हल्ला मचा हुआ है कि भैया पेपर में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मेरे बच्चों, आप बात करते हैं कि इन कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे एक एक दो दो सेकंड में तोड़ा जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आनी है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ध्यान रखना, अब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, लगेंगे कैलकुलेटिव, लेकिन एक एक दो दो सेकंड में ब्रेक होंगे। इसलिए दिमाग बिल्कुल कूल माइंड रख के ध्यान से समझना मेरे सवालों को, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। मेरे दोस्तों, एनटीपीसी 5/6/2025 स्विफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सवाल बहुत जबरदस्त है। कारण क्या है कि ऑप्शन जो उसने दिए वो उसने अप्रोक्सीमेशन दिया, और अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं 130, 133, 113, 137। तो गजब का सवाल है, बहुत जबरदस्त ट्रिक से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमें सवाल में कह रहा है कि भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 797 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16%। 16% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती 4/25, क्योंकि 4% 1/25, तो 16% 4/25। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो इसका वर्क कर दो। तो 4 का वर्क 16 और 25 का वर्क 625। इसका मतलब अगर सीआईएसआई का डिफरेंस 16 है तो प्रिंसिपल होगा 625। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 797 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 797/16। तो भाई 625 की वैल्यू कितनी? देखिए, अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो मैं कहता कि यार 800 है, 16×5 = 80, 5 से गुना करो, मेरा आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑप्शन नजदीक नजदीक है। तो आपको करना यह है कि 797 को माइंड ही माइंड में आप ये सोचिए कि 800 - 3 है। अगर मैं ऐसे सोचूं तो 16×5 = 80 आया, 50, 50 को इससे गुना करेंगे तो ये 5 की पावर 4 है, ये 5 है, 5 की पावर 5 हो जाएगा, 3125 आएगा, और एक जीरो। यानी अगर यहां 800 लिखा होता तो आंसर आता 31,250। लेकिन ऑप्शन से नहीं ढूंढा जा सकता, ऑप्शन नजदीक है। अब क्या करें कि भाई अब आया -3 × 625/16, तो 16 को इससे भाग देते हैं, नजदीक ढूंढते हैं। तो देखो यार, 16 चौको 64, 16 थी 48। ठीक है जी, बचा कितना? 48 का 14, 16 नीम में 144, यानी लगभग 39 आया। 39 को 3 से गुना करेंगे 117, यानी मेरा लगभग उत्तर 117 घटेगा। 10 में 7 गया 3, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद 4 में से 1 गया 3, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे 2 में से 1 गया 1, यानी 133 आखिरी में आना चाहिए नजदीक। तो 133 के नजदीक ये कारण क्या है कि सभी में 31 31 है शुरुआत में। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। ये तरीका होता है सवाल को जल्दी से उड़ाने का। मेरे भाई ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन का तोड़ कैसे निकाला जाता है, समझिए इस सवाल को। सवाल में कह रहा है ईश्वर 721 किलोमीटर की दूरी को जब अगेंस्ट द स्टीम चलता है तो 42 घंटे लेता है, लेकिन जब विद द स्टीम चलता है तो मेरे बच्चे 15 घंटे का समय लेता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी की चाल बताइए, धारा की गति ज्ञात करिए। देखिए, क्लास में एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाइए, समझिए। अगर मेरे बच्चे किसी सर्टेन डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम जाने में मान लीजिए टी टाइम लगता है, और अपस्ट्रीम आने में मेरे बच्चे मान लेते हैं टी मिनट का टाइम लगता है। ये अपस्ट्रीम में लगा टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम में लगा टाइम है। अगर मेरे बच्चों आपको ये टाइम दे रखा है, अगर ये टाइम दे रखा है और आपसे पूछे कि पानी की चाल ज्ञात करिए, क्या होगी, वाटर की स्पीड बताइए, तो सिंपली एक काम करना है, जो डिस्टेंस है वो लिखना है, इनटू दोनों टाइम का डिफरेंस लेना है। दोनों टाइम का मेरे बच्चे डिफरेंस लेना है, और बटे में दोनों टाइम का प्रोडक्ट कर देना। ये आपकी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और बटे 2 से भाग दे देना। यही काम अगर उसकी बोट की स्पीड निकालनी होती तो मेरे बच्चे यहां प्लस लगा देते, सेम ही काम वहां पे भी होना था। अब अपने सवाल में दिमाग दौड़ाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, तो पानी की स्पीड निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस है 721 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 15 घंटे, और मेरे बच्चे 42 घंटे का डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 27, बटे में दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 15 × 42, और भाग देंगे मेरे बच्चे 2 से। ये जो आएगा मेरे बच्चों, ये आएगी पानी की स्पीड। तो सबसे पहली चीज आप सबको मिलकर एक बात समझनी है, वो ये देखिए मेरे भाई, 7 से काटेंगे 7 छिंग 42, 7 से काटेंगे 103 आया। अब मेरे दोस्तों 3 यहां पे भी मौजूद है और 3 यहां पे भी मौजूद है, तो आपको समझा 3 और 3 9, 9 से इसे काटेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 3। अब आप ये देखो कि 2 अंकों पे डेसिमल है और नीचे क्या बन रहा है, तो 2 × 2, 2 2 बार आया, 5 एक बार, यानी 5 से एक बार नीचे गुना कर दो, 5 से एक बार ऊपर गुना कर दो, तो नीचे बचेगा 100। मतलब डेसिमल के बाद आखिरी 2 डिजिट यहां से निकल जाएंगे।
तो 5 3 15, 15 3 45, इसका मतलब 10 अंकों के बाद आखिरी दो अंक होंगे 4 5, और वो एक ही ऑप्शन में रखें, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। दूसरा, आप ये काम भी कर सकते थे कि यहाँ 3 मौजूद है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से भाग जाएगा, मैं ये भी चेक कर सकता था, डिजिटल सम भी लगा सकता था। मेरे बच्चे, रेशियो प्रोपोर्शन में ये सवाल कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए, 2025 का सवाल है। सवाल में कह रहा है कि 30 15 21 और 11 में वो कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि ये जो नंबर हैं ये एक प्रोपोर्शनेट में हो जाएं। और अगर आप जोड़ पाने की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी वो नंबर x को हम निकाल लेते हैं, तो फिर यहां रखिए और फिर बताइए y की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे, एक बेसिक ट्रिक है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि हमें इनका डिफरेंस लेना होता है। इनका डिफरेंस आया 15, फिर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस आया कितना मेरे बच्चे 10, हम इनका रेशियो लेते हैं, तो 5 3 15, 5 दूनी 10। अब हमारा एक ही काम होता है क्या कि मेरे बच्चे, हम इस 2 को गुना करते हैं 30 से, ये आया 60। मेरे बच्चे 3 को गुना करते हैं 21 से, ये आया 63, और बटे में 3 माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस तो लेंगे, तो ये -3 बटे 1, यानी -3 जोड़ना पड़ेगा हर एक नंबर में, यानी -3 -3 -3 -3 जोड़ेंगे तो ये सारे के सारे नंबर प्रोपोर्शनेट में आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू आ गई -3। अब जो पूछा है यहां काम करते हैं, -3 को इससे गुना करेंगे, -18 आया इन अनुपात y, और यहां मेरे बच्चे पूछा हुआ है y यानी अनुपात, यहां रखेंगे मेरे बच्चे -3, तो -3 -3 9, 9 में से 9 गया मेरे बच्चे 0, सॉरी -3 3 -9 -9 -9 -18। अब मेरे बच्चे, हमें y की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। अब मेरे बच्चों, बड़ी सीधी सी बात है, y की वैल्यू लानी है तो नजदीक नजदीक वालों को गुना, दूर दूर वालों को, इनकी गुना करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 का वर्ग आया, y स्क्वायर, यानी y की वैल्यू निकल के आ गई 18। तो बहुत आसान सा सवाल था जिसे आप कुछ ही सेकंड में क्रैक कर पाए। मेरे बच्चे, कईयों सालों से एक सवाल पूछा जाता है बंदूक वाला, कि एक गनमैन है, वो गन फायर करता है 28 मिनट के इंटरवल पर उससे दूर जा रहे या नजदीक जा रहे आदमी को कुछ कम या ज्यादा मिनट बाद आवाज सुनाई देती है, तो आदमी की चाल ज्ञात करें। मेरे बच्चे, वही सवाल एनटीपीसी ने दिया कि भैया, एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब निकलती हैं 28 मिनट के इंटरवल पे, लेकिन उसी टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे आदमी को हर 10 मिनट के बाद आवाजें सुनाई, मतलब टैक्सी मिलती है। तो भैया, अगर टैक्सी की स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है, तो आदमी की स्पीड बताइए क्या होगी। एक बेसिक ट्रिक बताई हुई है क्या, कि मेरे बच्चे, ऐसे सवाल में ये देखा करो कि आदमी को कितनी देर बाद मिल रही है जी, 10 मिनट के बाद, और 28 मिनट के इंटरवल पे टैक्सियां चल रही है, आदमी को 10 मिनट में चल रही है। इसका मतलब जिस दूरी को आदमी 10 मिनट में चलेगा ना, उसी दूरी को टैक्सी जो चलेगी वो 18 मिनट में चलेगी। इनका डिफरेंस लेना होता है। तो अगर टाइम का रेशियो ये है 2 5 10 2 9 18, तो मेरे बच्चे स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 9। इसका मतलब मेरे बच्चे, टैक्सी की स्पीड अगर 5 यूनिट होगी तो ट्रेन की स्पीड ना, आदमी की स्पीड हो जाएगी 9। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 74 को, तो 15 5 75, यानी लगभग 15 के आसपास है, तो 15 में 135, यानी 135 से थोड़ा ही छोटा आंसर होगा। और अगर यहां ढूंढते हैं तो 135 से छोटा एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। मेरे भाई, एनटीपीसी ने क्या किया कि बातों को थोड़ा घुमा फिरा के पेश किया, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या किया, कैलकुलेशन बना दिया। जरा ध्यान दीजिए इस सवाल पे। सवाल में कह रहा है कि 37 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, जिसको एक आदमी ने 1 घंटा 5 मिनट तक डिस्टेंस चली, और उसके बाद उसने देखा कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका केवल वो 4/3 डिस्टेंस ही चल पाया है। तो बताओ कि उस आदमी की गति क्या है। यानी मेरे बच्चों, इस बात को समझो कि 37 किलोमीटर की डिस्टेंस, और इतनी डिस्टेंस उसने चल दी कितनी देर में, 1 घंटे 5 मिनट में, यानी 60 और 5 65 मिनट में। घंटे बनाएंगे तो बटे 60 करेंगे मेरे बच्चे, ये आएगा 13/12 घंटे में उसने डिस्टेंस चल दी है, ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस रिमेनिंग का 4/3 है, मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस अगर 3 है तो जो उसने डिस्टेंस चली है ये 4 है, यानी टोटल डिस्टेंस अगर मेरे बच्चे 4 और 3 7 थी, तो 4 यूनिट डिस्टेंस उसने चल दी। तो 7 यूनिट डिस्टेंस टोटल 37 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 37/7, तो मुझे पता करना है कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, इतनी। यानी इस डिस्टेंस को उसने चलाया कितनी देर में चलाया जी, 13/12। भाग देंगे 13/12, पलट के लिखेंगे 12/13 में। अब आपको क्या करना है इस सवाल में, दिमाग दौड़ाना। दिमाग ये दौड़ाना आपने इस सवाल में कि सर 37 को हम इस कैलकुलेशन को करें कैसे, या तो डिजिटल सम लें, अप्रोक्सीमेशन में आंसर जा रहा है तो डिजिटल सम लगेगा, नहीं तो एक बात छोटी सी पकड़ के चलो, कुछ नहीं करना आपने। मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है, तो सर ऑप्शन काफी डिफरेंस आ रहा है। अगर ऑप्शन डिफरेंस आ रहा है तो मैं एक काम तो कर सकता हूं क्या, कि भाई 37 को 4 से गुना करूंगा तो 4 7 28 और 4 3 12 और 2 14, 148 आया। 7 से भाग देता हूं, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी 21 आंसर आ रहा है लगभग। और 12/13 की जो वैल्यू होगी वो 1 से थोड़ी छोटी होगी,
तो 1 से छोटी वैल्यू को जब मैं 21 से गुना करूंगा तो मतलब मेरा आंसर 21 से छोटा ही आएगा। अब मैं अगर ऑप्शन में जाऊं मेरे बच्चे 21 से छोटा, तो ये बहुत छोटा है, ये 21 से बहुत बड़ा है, ये 21 से बड़ा है, तो मेरे बच्चे 19.5 मेरा यहां पे आंसर आ रहा है। हम चाहे तो और काम कर सकते हैं कैलकुलेशन में कि हम इस चीज को गुना कर लें, 12 चौक 48 कर लेते हैं। अगर मेरे बच्चे में यहां 12 चौक 48/91 कर लूं तो भी मेरे लिए अप्रोक्सीमेशन बड़ी लड़ाई नहीं है। कैसे? क्योंकि 90 का आधा होता है 45, ये 90 से थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी लगभग 0.523 के आसपास बैठेगी। अब 37 का अगर मैं आधा करता हूं तो आएगा 18.5, और मैं कुछ और बढ़ाऊंगा तो लगभग मेरा आंसर बैठेगा 19 या 19 से थोड़ा ज्यादा। ऑप्शन से जाके देखें तो मेरे बच्चे 19 या 19 से थोड़ा ज्यादा यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेरे बच्चे अगर आप इस सवाल को 5 सेकंड में क्रैक कर देंगे तो मैं आपको 5,000 रुपए इनाम दूंगा। इतना बढ़िया सवाल एनटीपीसी ने पूछा, लेकिन 5 ही सेकंड में क्रैक होगा। पहले सवाल पढ़िए, और दम है तो वीडियो रोक के पहले खुद करिए 5 सेकंड में। सवाल ने कहा कि भाई 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों की ये नंबर आए हुए हैं, इसमें एक बच्चे के एक्स भी आए हैं, एक बच्चे के वाई भी आए हैं, और एक्स और वाई सबसे छोटे और सबसे बड़े हैं, यानी वाई सबसे बड़ा है और मेरे बच्चे एक्स सबसे छोटा है। और कह रहा है यदि अंकों का परिसर, परिसर का मतलब होता है कि उनकी रेंज, यानी बड़े में से अगर मैं छोटा घटाऊं, वाई में से एक्स घटाऊं, तो ये जो वैल्यू है ये 70 है। और क्वेश्चन में कह रहा है इनका जो एवरेज है ना मेरे बच्चे वो 64 है। तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा सवाल है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर 12 नंबर हैं तो 12 नंबर को 64 से गुना करेंगे, 12 को 64 से गुना करेंगे तो सारी संख्याओं का टोटल आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर सारी संख्याओं का टोटल, क्योंकि औसत गुना नंबर करने पे संख्याओं का योग आ जाता है। अब अगर मेरे बच्चे में इनका योग करूं तो देखो यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 8 और 5 13, 3 आया, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 3 0 आ गया, खत्म कहानी। 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15, 15 और 3 18, 18 में 0 जोड़ 8। यानी इन सबका जो जोड़ आने लग रहा है ना मेरे बच्चे, ये जो नंबर है जिन पे मैंने लाइन खींची, इन सबके जोड़ का यूनिट डिजिट आ रहा है 8, और बाकी जो यूनिट डिजिट बच गया वो x प्लस वाई का बच गया। और सबके जोड़ का यूनिट डिजिट भी देखें तो 12 चौक 48, 8 आने लग रहा है। तो इसका मतलब हर हाल में x प्लस वाई के जोड़ का यूनिट डिजिट 0 रहा होगा, क्योंकि 0 में 8 जोड़ेंगे तभी तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा। मैं इस सवाल को डिटेल भी समझाता हूं तब बात पल्ले पड़ेगी। तो ये तय हो गया यहां से मेरे बच्चे कि x प्लस वाई या y प्लस x का जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा, ये बात तय है। अब अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तो भी तरीका यही होगा कि दोनों के जोड़ का आधा करेंगे। तो यूनिट डिजिट 0 और एक ही 0 है, तो जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 है, 0 का आधा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, यानी y की वैल्यू का यूनिट डिजिट 5 आएगा। और दूसरी तरफ जब हम घटाएंगे तब भी इकाई का अंक 0 आएगा, उसका भी आधा करेंगे, यूनिट डिजिट 5, मतलब x और y दोनों के दोनों का यूनिट डिजिट 5 होगा। और देखे तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही ऐसा है। ये तरीका है दिमाग लगाने का, 5 सेकंड में सवाल उड़ाने का। अब सवाल को डिटेल करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल करने जाऊंगा तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कि भाई 12 संख्याओं का टोटल योग निकालते हैं। तो 12 चौक 48 और 12 छिक 72 और 4 76 768। अब मुझे इन सब संख्याओं का जोड़ निकालना है। इन सब संख्याओं का जोड़ निकालते हैं तो पहले यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 और 1 36, 36 और 9 45, 45 और 3 48, 48 यानी 0 जोड़ेंगे तो 8 आया, हासिल आ गई 4। अब 4, अब अगला ढाई का अंक जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 4 हासिल थी, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 8 31, 33 और 8 41, 41 और 7 48, 48 और 8 56, 56 और 8 मेरे बच्चे 64, ये आया 648। इसका मतलब टोटल है 768। इन संख्याओं का 648 तो घटाएंगे, 8 में 8 गया 0, 6 में 4 गया 2 और 7 में 6 गया 1, 120, मतलब y प्लस एक्स का मान 120। तो वैसे तो हम यहां से ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं कि किन का 120 आ रहा है। तो इसका 120 नहीं आ रहा, इसका 120 नहीं, इसका 120 नहीं, डायरेक्ट यही मेरा आंसर है। एक तरीका ये, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्यों कैलकुलेशन करें, जब वो देता है ऐसी मदद तो ऐसी मदद उठानी चाहिए। बताइए सवाल कैसा लगा, कमेंट करो एक एक बच्चा, है ना सबसे शॉर्टेस्ट आंसर। मेरे बच्चों एनटीपीसी ने ग्रेजुएट लेवल पे एक काम तो बहुत अच्छा किया कि हर एक सवाल आपको कैलकुलेटिव दिखेगा लेकिन होगा नहीं। अब ये चीजें वही कर पाएगा जिसका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से खुला होगा। कांस्टेबल पढ़ने वाला बच्चा ये सवाल नहीं कर पाएगा, ना कांस्टेबल पढ़ाने वाला टीचर ये करा पाएगा। ध्यान से देखिए, सवाल ने कहा कि सचिन ने एक पेन 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा। पहले पेन को 70% प्रॉफिट पे बेचने की बात की, लेकिन मोल भाव हुआ तो उसे 9% डिस्काउंट देना पड़ा।
तो यहां से समझ गए कि भाई 70 का लाभ कमाया, फिर 9 का डिस्काउंट दिया, यानी फिर 70 गुना 9 सक्सेसिव अगर मैं लगाता हूं बटे 100, तो हमें एक मोटी मोटी कहानी समझ में आती है। 70 में 9 गया मेरे बच्चे 61, और 9 साते 63, 6.3 जब घटाएंगे तो मेरे बच्चे 7 घटाएंगे तो बचेगा 54.7, यानी पहले वाली चीज पे 54.7% का कुल मिला के प्रॉफिट कमा रहे, और दूसरे पे 71% का प्रॉफिट कमा रहे। कह रहे टोटल प्रॉफिट बताओ, और 2 अंकों के दशमलव, तो 54.7, यानी पहले वाले पे 54.7% प्रॉफिट है, बिल्कुल ठीक है, बटे 100, और दूसरे वाले पे मेरे बच्चे 71% प्रॉफिट है, बटे 100। अब एक बात बताना, इस डेसिमल से ये जीरो कट गया, तो ये तो तय है कि जो भी इसका आंसर होगा उसमें बटे 100 होगा, यानी 2 ही अंकों में आएगा। और अगर 2 अंकों में आएगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी कि 2 दशमलव स्थान तक सही पता करें, मतलब आएगा ही 2 दशमलव स्थान तक, यानी ऐसा नहीं है कि 3 दशमलव पे चला जाएगा, क्योंकि 2 ही अंकों पे जीरो है। अब हमें खेल खेलना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट पकड़े तो 3 7 21 इकाई अंक 1 है, जमा 1 दूनी 2 इकाई अंक 2 आया, जोड़ेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। तो जिस भी आंसर का यूनिट डिजिट 3 है वही मेरा आंसर है। इकाई अंक 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं आया, बस कमेंट करिए धुआंधार। मेरे बच्चे पाइप एंड सिस्टम का इससे बेहतरीन सवाल दे ही नहीं सकता, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए क्या 10 सेकंड में आप सवाल क्रैक कर पा रहे हैं? वीडियो रोके नहीं तो आइए। सवाल में कह रहा है कि भाई 3700 लीटर की एक टंकी है जिसे ए और बी 9 घंटे और 6 घंटे में भर लेते हैं, तो बताओ 6400 लीटर खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो रेशियो ले देते हैं, तो 37:64 आ गया। अब हमें यह समझना है कि 37 यूनिट काम कर रहे हैं 9 और 6 घंटे में अलग अलग, तो दोनों मिलकर 37 यूनिट काम कितनी देर में करेंगे, तो 37 लिखना है। दोनों टाइम का जोड़ करना है, 9 और 6 15, और बटे में दोनों टाइम का प्रोडक्ट करना है। हम ये कह सकते हैं कि इतना काम इतनी देर में करेंगे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में कह रहा है 64 यूनिट काम कितनी देर में कर देंगे, बटे 64। अब क्या करो राजा, ये 9 गुना 6 जो है ये पलट के ऊपर ले जाओ, बस आंसर आ गया। अब देखिएगा कि भैया 3 दूनी 6, 3 पांजे 15, तो नीचे तो 37 गुना 5 185 पूरे सवाल में। अब हमें देखना कि यूनिट डिजिट क्या रहा है, तो 4 नीम 36, 6 6 दूनी 12, यानी ऊपर इकाई का अंक 2 आना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए। मेरे बच्चे ज्योमेट्री से एक सवाल पूछा लाइन एंड एंगल से, लेकिन बेहद आसान सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगता है सवाल को पढ़ने में, बस इतना। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी के समानांतर एक रेखा और पी क्यू ए बी और सी डी को इस तरह से काट रही है। ये 56 डिग्री दे रखा है मेरे बच्चे, ये 32 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंत्य सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। तो 56 जमा 32 हुआ 88, 88 में से 47 घटाएंगे तो बचेगा ये 41 डिग्री, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ इतना सा सवाल है। मेरे दोस्तों हवा टाइट हो जाएगी, अच्छे अच्छे बच्चों की भी और टीचर की भी। दम है तो इस सवाल को 5 सेकंड में तोड़ के दिखाओ, वरना पढ़ाना छोड़ दो। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से देखिए और समझिए इस सवाल को। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मीन निकाल के बताइए। मेरे बच्चे अगर इस क्वेश्चन का मीन निकालना है तो इन डिटेल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट को मार्क्स से, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना होगा, और फिर आप सवाल सोल्व करोगे। लेकिन आप एक चीज देखा करो कि सारे के सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो बहुत आसान है। कैसे करें, इसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 9 3 27 7 आया, इसका 6 दूनी 12 2 आया, इसका 0 आया, इसका 9 7 63 3 आया, और ये 0 आया। जोड़ेंगे तो 3 2 5 7 12, यानी यूनिट डिजिट आया 2, मतलब इनके सबके जोड़ का इकाई का अंक आया 2। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इकाई का अंक क्या है, तो 3 दूनी ना 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21, एक में 0 जोड़ा 1, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो जोड़ आएगा वो आएगा मेरे बच्चे यूनिट डिजिट 1। अब इसको इससे भाग देंगे मेरे बच्चे, और फिर हमारा आएगा एवरेज। अब आप मुझे बताइए कि जो भी मेरा आंसर आएगा काट के, तो एक को किससे गुना करें कि इकाई का अंक 2 आ जाए, तो आप कहेंगे जिससे भी गुना करें उसका हर हाल में इकाई का अंक 2 आना चाहिए, और वो मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन का ऑप्शन डी। देखिए जिंदगी भर गाने गाते रहो कि कैलकुलेशन बहुत टफ आ रही है, हमारी कैलकुलेशन बहुत वीक है। कैलकुलेशन किसी की वीक नहीं होती, वीक होता है तो क्वेश्चन पे अप्रोच लेने का तरीका, और इन वीडियो से मैं वो तरीका मजबूत करा रहा हूं। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो लिख लेना, सीजीएल में यही सब रखा मिलेगा, वीडियो को छोड़ मत देना। मेरे बच्चे पार्टनरशिप से भी रेलवे ने सवाल पूछा। सवाल ने कहा कि 3 लोग हैं, आलोक गीता और सुरेश, इन्होंने पैसा लगाया 56,000 52,000 69,000, रेशियो लेंगे 3-0 3-0, सभी की हटती जा रही है जी बिल्कुल। अब सवाल में कह रहा है कि जी 76,700 का प्रॉफिट हुआ और 31% इसमें से डोनेट करेंगे। इधर आइए, अगर 76,700 रुपए है मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट,
और इसमें 31% डोनेट करेंगे तो इसका मतलब 69% ऐसा होगा जो बांटा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और बांटा किस रेशियो में जाएगा? इनके कैपिटल के रेशियो में। तो सवाल में कह रहा है कि सुरेश का हिस्सा बताओ। सुरेश आलोक, गीता सुरेश कौन सा था? आखिरी वाला। मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछी, 69 की वैल्यू पूछी, तो 69 यूनिट की वैल्यू पूछी है और तीनों को जोड़ेंगे तो 69, 56 और 52, 50 50 100 और 60 हो गया 100 और 60 160, 6 2 8 और 9 17, 177 आ गया। अब मेरे बच्चे मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ना तो सवाल ने ये कहा कि भैया अप्रोक्सीमेशन में है, ना डेसिमल में, सिंपल कहा कि बस इसका आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। अब आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, आपके हाथ में चीजें। देखिए यार, 3 से तो कट ही रहा है, 3 से काटेंगे 59 आया और 3 से काटा 23 है। अब एक बात समझना, क्या कि बच्चों 59 जो है ना 23 से कटेगा ना 69 से, यानी 59 तो हर हाल में इससे कटा होगा और इससे कटा होगा तो 9 को किससे गुना करके 7 आए 3 से, यानी इसका यूनिट डिजिट 3 रहा होगा। मतलब या तो 59 3 पे कटा होगा या 13 पे कटा होगा या 23 पे कटा होगा, लेकिन 3 से कटा होगा। अगर यूनिट डिजिट पे जाऊं तो 3 या 9 9 81 1 आएगा, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। लेकिन समस्या ये है मेरे बच्चे कि हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, हम चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, 59 से काटेंगे 13। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं, क्या कि हमें पता है कि 69 3 से भाग जाता है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से ही भाग जाना चाहिए। यहां लगाते हैं दिमाग, तो 6 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 2 और 1 3, ये 3 से भाग हो रहा है। 5 5 10 2 12 1, ये भाग नहीं हो रहा, तो वैसे भी डिसाइड हो गया कि ऑप्शन ए 3 से डिवाइड हो रहा है, यही मेरा आंसर होगा।